एवरीवन, वेलकम टू वेदाशी लर्निंग। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक के तत्वों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके कौन कौन से आते हैं? आपके आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 में आपका क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और ग्रुप 2 में आपके आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और फ्रेंशियम और रेडियम जो है आपके, ये आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन की बात क्योंकि हम पूरा एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं एल्कली मेटल्स यानी क्षार धातु। और जो ग्रुप 2 के आपके एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिन्हें आप कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो आपके इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि एक तो ये इनके जो ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं ये सब बेसिक होते हैं नेचर में, और साथ ही साथ ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तो इसलिए इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और एल्कली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्षारीय होते हैं इनके ऑक्साइड्स। लाइटर मेटल्स होते हैं ये क्योंकि इनकी डेंसिटी अभी हम आगे पढ़ेंगे कम होती है, तो इसलिए ये हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आपके ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यानी सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाता है? एस सबशेल में जाता है। ठीक है, NS1 जो है ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का देखें तो यहाँ पर जो है ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से उसमें जाते हैं? एस सबशेल में जाते हैं। ठीक है, NS1 आपका ग्रुप 1 का, NS2 ग्रुप 2 का। इसके अलावा देखिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मेटल्स देखिए होते ही क्या है? मेटल्स होते हैं जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी धन आवेशित कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो M जो है, अगर मेटल के लिए मैं रखूँ कोई भी मेटल M मैंने लिया, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है M पॉजिटिव, ये आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट इजीली अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और खुद क्या बन जाते हैं? M पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। जबकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं M2 पॉजिटिव आयन में। फ्रेंशियम एंड रेडियम हमने कहा रेडियो एक्टिव है। फ्रेंशियम की जो हाफ लाइफ है यानी अर्ध आयु मात्र 21 मिनट की होती है। अब देखते हैं जनरल ट्रेंड्स। ठीक है, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहला ट्रेंड देखेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडिया, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक रेडिया क्या होता है। जैसे कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो है इसका आउटर मोस्ट शेल अगर आप लगा लीजिए, सबसे बाहर वाला शेल, ठीक है, अंदर भी और शेल होंगे, तो न्यूक्लियस के बीच में से सेंटर से लेकर सबसे बाहर वाले शेल तक का जो ये डिस्टेंस है यही आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रुप 1 के जो तत्व होते हैं, समूह 1 के तत्व, उनका साइज या उनका एटॉमिक रेडियस, उनकी त्रिज्या अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अपने पीरियड में, पीरियड क्या होता है आपके इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है, तो अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का होता है। ठीक है, और ये एटॉमिक रेडियाई का हम पीरियोडिक ट्रेंड्स में पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, और इसका रीजन भी हमने वहां दिखा था। ग्रुप 2 की अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप 2 जो है आपका, इनकी परमाणु त्रिज्या ग्रुप 1 के एलिमेंट से छोटी होगी। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम में किसकी त्रिज्या जो है वो कम है, तो मैग्नीशियम की त्रिज्या कम होगी सोडियम से। अब इनके आयनिक रेडियाई की बात करें, आयंस की, तो सबसे पहले तो एक बात समझ लेनी है कि जो आयंस होती हैं, जैसे अगर मैं Na पॉजिटिव आयन की बात करूं तो इसका साइज जो है अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, यानी सोडियम से छोटा होगा Na पॉजिटिव आयन का साइज। तो कैटाइंस हैव स्मॉलर साइज देन देयर पेरेंट एटम्स। अगर ग्रुप में बात करें ऊपर से नीचे तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट हमने क्या कहा? डिक्रीज होता है। ऊपर से नीचे ग्रुप में क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनन एंथैल्पी की अगर आप बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले तो होती क्या है? किसी भी एटम में से, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये उसके बाहर के आपके शेल्स हैं, किसी भी एटम में से उसके आइसोलेटेड एटम की बात करें, ठीक है, आइसोलेटेड एटम मतलब इसके आसपास और कोई एटम्स नहीं है, आइसोलेटेड अकेला है, में से इसकी गैसियस अवस्था में सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
हमें इसे जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वही होती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरली आपके जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत कम, इसीलिए ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देते हैं और खुद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इनकी कम होती है। किसी भी पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में आपको सबसे कम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने को मिलेगी वो किसकी होगी, सीजियम की होगी। अब इसमें एक जानने वाली बात यह है कि जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गई आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप दोबारा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है सेकेंड वाली जो होगी वो फर्स्ट से ज्यादा होती है। लेकिन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज हायर देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, but second ionization enthalpy of group 2 elements is lower than that of group 1 elements। हम ये कह रहे हैं कि आपके जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है ऑब्वियसली उनकी जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हायर होगी ग्रुप 1 के एलिमेंट से, क्योंकि हमने कहा अलोंग द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ग्रुप 2 के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ग्रुप 1 के एलिमेंट से। लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की कम होती है ग्रुप 1 के एलिमेंट से। अब ऐसा क्यों है, देखिए जब हम मान लीजिए मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम का क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है 12। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया 3s1। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है वो किस में से निकालना है, वो भी s में से ही निकालना है। अगर आप सोडियम को देखें, सोडियम का कितना होता है 11, क्या रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे, 2p6 से निकालेंगे, और 2p6 ऑलरेडी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बजाय इस s वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने की। तो इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे पहले देखिए हिंदी में से कहते क्या है, जल योजन एंथैल्पी। जल योजन एंथैल्पी एक्चुअली है क्या, जब आप मेटल सॉल्ट्स को जब आप पानी में घोलते हैं, ठीक है, पानी में आप डिजोल्व करते हैं तो इनकी जो आयंस बनती है, आयंस जब बनेंगी ना, जैसे मान लो लिथियम की आयन बनी, लिथियम आयन बनी, तो इस लिथियम आयन को चारों तरफ जल के जो अणु हैं, वाटर मॉलिक्यूल, इसे घेर लेंगे, इसे कहते हैं हाइड्रेशन। अब जो छोटी आयन होगी, ठीक है, साइज में जो छोटी आयन होगी वो इजीली हाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है, वो इजीली उसमें जल योजन हो सकता है। लेकिन अगर साइज बड़ा होता जाएगा आयन का, मेटल आयन का साइज अगर बड़ा होता जाएगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी घटती है उससे। तो सबसे छोटा साइज किसका होता है, Li का होता है, लिथियम का होता है, लिथियम पॉजिटिव का। तो इसी का हाइड्रेशन एंथैल्पी, लिथियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होती है, और सीजियम की क्या होती है, सीजियम पॉजिटिव की सबसे कम होती है। और इसीलिए आपके जो लिथियम के लवण हैं वो ज्यादातर हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे, जल योजित तरीके से आपको मिलेंगे, जैसे LiCl.2H2, हाइड्रेटेड LiCl। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली। यहाँ अर्थ मेटल्स नहीं आएगा, जो एल्कली अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, उनकी जल योजन एंथैल्पी आपके एल्कली मेटल्स यानी कि क्षारीय धातुओं से ज्यादा होती है। क्योंकि साइज भी देखिए अगर आप देखेंगे तो इनका क्या होता है, छोटा होता है ग्रुप 1 के एलिमेंट से, तो इसलिए इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। इसीलिए आप मैग्नीशियम के सॉल्ट्स और कैल्शियम के सॉल्ट्स को भी हाइड्रेटेड फॉर्म में देखेंगे। डेंसिटी की अब बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं। डेंसिटी जो होती है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है, इसमें एक्सेप्शन ये होता है कि जो पोटेशियम की डेंसिटी होती है, उसका घनत्व होता है वो सोडियम से कम होता है। तो इस एक्सेप्शन को याद कर लीजिएगा। और जहां तक हम घनत्व की बात करें कि जो डेंसिटी है वो कम क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप देखिए आप जो परमाणु का द्रव्यमान है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है। इसकी वजह से जो डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी
कम होती जाती है डाउन द ग्रुप। इसके अलावा ग्रुप 2 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इनके जो तत्व होते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा है एल्कली मेटल से, तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होने की वजह से इनकी क्लोज पैकिंग होती है, अच्छा खासा पैक्ड इनका क्रिस्टल लैटिस होता है, और इसी वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है कंपेयर्ड टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 के जो समूह है उनके कंपेयर में, उनकी तुलना में जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी और इसलिए ज्यादा हार्ड होते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे, यानी क्वथनांक और गलनांक, तो एल्कली मेटल्स का जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो लो होता है। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 के एलिमेंट से ज्यादा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट देखिए, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पे अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बेरिलियम से मैग्नीशियम तक पहले डिक्रीज होता है, फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम तक इंक्रीज होता है, और फिर रेडियम तक फिर से डिक्रीज होता है। ठीक है, फिर से कम हो जाएगा। फ्लेम कलरेशन देखिए, अब फ्लेम कलरेशन कैसे प्रॉपर्टी है यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की। आपके जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपके जो मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका एक रिस्पेक्टिव फ्लेम कलरेशन होता है। यानी अगर आप इनको फ्लेम में बर्न करेंगे तो ये कलर प्रोवाइड करते हैं उस फ्लेम को, यानी कि अलग ही तरह की कलर्ड फ्लेम के साथ ये जलते हैं। ठीक है, यानी इनका जो ज्वाला परीक्षण है उसके थ्रू हम मेटल की पहचान कर सकते हैं। अगर आप फ्लेम में इसको जलाएंगे तो आपको एक कलर मिलेगा और उस कलर के थ्रू आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है। जैसे लिथियम की बात करें तो एक क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम देता है, ज्वाला देता है। सोडियम येलो कलर की फ्लेम देता है, पोटेशियम वायलेट कलर की फ्लेम देता है, और रुबिडियम जो है आपका रेड वायलेट कलर की फ्लेम देता है, और सीजियम जो है आपकी ब्लू कलर की फ्लेम देता है। हिंदी में लिथियम क्रिमजी लाल, सोडियम पीला, पोटेशियम बैंगनी, रुबिडियम लाल बैंगनी, और सीजियम जो है नीले रंग की ज्वाला देगा। जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो किसी भी तरह की फ्लेम नहीं देते, ऐसी रेडियम भी कोई फ्लेम नहीं देता। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन कलर देता है, और बेरियम जो है आपका वो ग्रासी ग्रीन, ठीक है, घास की तरह हरा रंग देता है फ्लेम को। अच्छा, फ्लेम को ये कलर देते क्यों है? जब इन्हें फ्लेम में मेटल को बर्न किया जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन इनके होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होकर वो विजिबल रेंज में, विजिबल रीजन में जो प्रकाश की ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइटेड स्टेट से, अपने उत्सर्जित स्तर से वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो वो उस एनर्जी को रेडिएट करता है जो हमें कलर के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट मेटल्स, यानी कि आपके जो धातु होते हैं वो मुलायम होते हैं ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। इनमें क्योंकि मैंने बात करी डेंसिटी के टाइम पर भी कि इनकी जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, तो इसलिए क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। पोटेशियम जो है वो सोडियम से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है। इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम पोटेशियम कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अब। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी रासायनिक इसके गुण कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं आपके ये जो मेटल्स हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करेंगे हम सबसे पहले, क्षारीय धातुओं की। ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं ड्यू टू देयर लार्ज साइज, क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा है, और लो आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत लो है, इस वजह से ये रिएक्टिव होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ठीक है, हवा के साथ ये किस तरीके से क्रिया दिखाते हैं। अब जो मेटल्स होते हैं ये हवा के साथ बहुत तेजी से क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, आपके जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं वो बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। लिथियम ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा जो है आपके बाकी के मेटल्स ग्रुप 1 के, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। लिथियम जो है ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, और बाकी के जो मेटल्स है ग्रुप 1 के वो आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा जो आपका लिथियम है वो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है। फिर इनके ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि अगर आपका M2O की अगर हम बात करें तो M2O आपका क्या है, ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, MOH, यानी कि आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और इस समय लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, बहुत सारी ऊष्मा का उत्सर्जन भी होगा।
फिर अगर आप M2O2 यानी कि पर ऑक्साइड की बात करें तो पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनता है। सुपर ऑक्साइड भी आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में पर ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होती है। जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, ये सब बेसिस है। अच्छा, प्योर ऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड्स जो होते हैं आपके कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। सुपर ऑक्साइड जो होते हैं आपके येलो और ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। इसके अलावा जो सुपर ऑक्साइड्स हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसमें दुर्बल रूप से वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं।